हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। आज की इस चैतन्य भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम नित्यानंद प्रभु की महिमा और लीला का श्रवण कर रहे थे। भगवान की दस्यु वाली लीला, जो डकैतों ने, लुटेरों ने चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के आभूषण लूटना चाहे थे, उनको भगवान ने ऐसा मोहित किया कि पहले दिन तो उनको नींद आ गई। सब जो दस्युओं का ग्रुप, जो लुटेरों का ग्रुप था, दूसरे दिन उनको पूरे नित्यानंद प्रभु जहाँ रुके होते पूरे सैनिक ही सैनिक दिखाई दिए। तीसरे दिन उनकी आंखें अंधी हो गई, इस तरीके से गड्ढों में गिर पड़े, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े काट रहे थे, बहुत दुखी हुए। तब जाके जो वो ब्राह्मण का बेटा जो लुटेरों का सरदार था, मुखिया था, उसको अनुभव हुआ कि ये तो कोई महान व्यक्ति है नित्यानंद प्रभु। उसने जाके क्षमा मांगी। तब जाके उनकी आंखें, अंधी आंखें फिर से, उसने मन में प्रार्थना की, तब जाके उनकी आंखों की रोशनी फिर से आई और उनकी सफरिंग, उनका कष्ट कम हुआ। तो वो उपदेश देता है ब्राह्मण का, लुटेरों का सरदार, हमारा वास्तव में कष्टों से मुक्ति, हमारा वास्तविक बेनिफिट नहीं है। आपको याद करने से,
व्यक्ति अज्ञानता के सारे बंधनों से छूट जाता है और इस तरीके से वैकुंठ धाम को प्राप्त कर सकता है। कैया कैया द्विज कांदे ऊर्ध्व वर्याय वराय कान कैया कैया द्विज कांदे ऊर्ध्व वराय है न लीला करे प्रभु अवधूत राय। ब्राह्मण जैसे बोला, उसके बाद वो क्राइड लाउडली। इस प्रकार से अवधूत नित्यानंद प्रभु की लीला है। सुनिया सबारे हैला महा आश्चर्य जाने ब्राह्मणेरा प्रति सबे करे न प्रणाम। जब सबने सुना कि क्या हुआ घटना, वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने सब उस ब्राह्मण को प्रणाम किया। द्विज बोले, प्रभु एब हमारा विद्याए ए देहा राखिते यार मोर नहीं भाई। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, अब मुझे जाने दो, मेरे लिए उचित नहीं कि मैं इस शरीर को और कुछ और आगे रखूं। ये ना मोर चित्त हिला तुम्हारा हिंसा है, सही मोर प्रायश्चित मरी मुंह गंगाए। मैंने आपको हार्म करने के इंटरेस्ट है, मैंने आपको हानि पहुंचाने के उद्देश्य से मैंने आपको हानि पहुंचाने का उद्देश्य किया था, इसलिए मेरा प्रायश्चित ये होगा कि मैं अपने आप को गंगा में डुबो लूं। सुनी अति एकत्व द्विजेरा वचन तुष्ट है लेना प्रभु सर्व भक्तगण। उस डाकुओं का सरदार जो वास्तव में ब्राह्मण वंश में हुआ था, उसके इस सिंसियर गंभीर शब्दों को सुन के भगवान और उनके भक्त प्रसन्न हुए। भगवान और भक्त उनके प्रसन्न हुए। प्रभु बोले, द्विज तुम्ही भाग्य अंत बाढ़ जन्म जन्म कृष्णेरा सेवक तुम्ही दार। भगवान कहते हैं उससे, ओ ब्राह्मण, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम जन्म जन्मांतर कृष्ण के सेवक हो। नाही ले एमत कृपा करी बेना केने ए प्रकाशा अन्य की देखा है भ्रत्य भी ने। अदरवाइज वो भगवान आपके ऊपर ऐसी कृपा क्यों करेंगे? उनके सेवक के अलावा कौन ऐसा आपका ऐश्वर्य देख सकता है? पतित तारन हेतु चैतन्य गोसाई अवतारी अच्छे न यह अत्य अन्य नहीं। चैतन्य गोसाई जो है, इसलिए इस जगत में पतितों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। सुने दीजिए जते का पातक कई कैला तुई आर्य यदि न करी से सब निमुमई। ओ ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें सारे पापों से क्षमा कर दूंगा अगर ये पाप तुम दूसरी बार नहीं करोगे तो। अगर पाप को किसी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक गुरु के सामने स्वीकार किया जाता है, तो सिनर जो होता है वो अपने पापों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद वो कोई पाप पूर्ण क्रिया में नहीं व्यक्त होता। अगर कोई मानव है, वो प्रायश्चित के जो नियम है उसके अनुसार अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और फ्यूचर के लिए वो सीख जाता है, तो उसके पाप क्षमा हो जाते हैं।
कुछ केसेस में वो जो दंडित व्यक्ति है फिर से वही पाप करता है जिसके लिए वो उसका प्रायश्चित किया। तो जब पाप करने की वो प्रक्रिया टेंडेंसी खत्म हो जाती है और व्यक्ति अगर अपने इच्छा छोड़ छोड़ देता है, खो देता है पाप करने की, और अगर वो डिजायर सिंसियर है तो उससे क्या है कि पाप करने की जो इच्छा है वो खत्म हो जाती है। बट कोई व्यक्ति अगर पाप से पूरी तरह फ्री नहीं है तो उसके अंदर पाप का बीज रहेगा, उससे फिर से पाप करने लगेगा। एक जैसे एक जो बैंकरप्ट होता है, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, वैसा व्यक्ति पैसा देने में होता है तो उसको एक बार फिर से अवसर दिया जाता है, एक फार्मूला बनाया जाता है, जज बनाता है, उसके अनुसार उसको पेमेंट का अनुमति दिया जाता है। तो जो व्यक्ति जिसका मन फिर से पायस पुण्य कर्म करने के लिए है और पाप करने की प्रवृत्ति छोड़ देता है, वो फिर से पाप नहीं करेगा। तो नित्यानंद प्रभु जो है उसके प्रीवियस पाप क्षमा कर दिए और उसे नया जीवन दिया। परहिंसा, डाका चोरी, सब अनाचार छाड़ा दिया, यह तुम्हें न करिया। दूसरों को कष्ट देने का, दूसरों का धन चुराने का, और दूसरी जो इमोरल एक्टिविटीज है, अनैतिक आचार है, फिर से ये सब मत करना। धर्म पठे गिया तुम्हें लह हरि नाम, तबे तुम्हें अन्य रे करीबा परित्राण। धार्मिक जीवन जियो, हरि का नाम चैंट लो, तुम भी दूसरों का उद्धार कर सकते हो। यत सब दस्यु चोर डाकियानिया, धर्म पठे सबारे, लाओ आए तुम्हें गया। तुम सारे चोरों और लुटेरों को इकट्ठा करो और उनको धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा दो। ये तो बोली आपना गलाय मलानी, तुष्ट है ब्राह्मण दिले ना अपनी। ये शब्द बोल के नित्यानंद प्रभु ने अपनी गार्लैंड ली, माला ली और इसको ब्राह्मण को पहनाया। महाजय जय ध्वनि हैलता खाना, विजय रहे हैला सर्व बंध में मोचन। हर कोई चैंट जय 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 के चैंट ध्वनि से चैंट करने लगा। इस प्रकार से ब्राह्मण जो है वो अपने भौतिक बंधन से पूरा तरह से मुक्त हो गया। काकू करे द्विज प्रभु चरण धरिया, क्रंदन करिए बहु, दाखिया दाखिया। उस प्रकार से उस ब्राह्मण ने महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए, अश्रु बहाने लगा एंड लेमेंटेड, शोक प्रकट करने लगा बहुत नम्रता के साथ। आहे प्रभु नित्यानंद पातकी पावन, मुई पातक की तया चरण श्रवण। हे नित्यानंद प्रभु, हे पतित को उद्धार करने वाले, कृपया इस पापी व्यक्ति को आपके चरणों में शरण दीजिए। तुम्हारा हिंसाय से हैला मोर मति, मुनि पापिस्थार कौन लोके है बेगति। क्योंकि मैंने इच्छा की आपको हानि पहुंचाने की, मेरा क्या हालत होगा।
नित्यानंद प्रभुवेर करुणा सागर पाद पद्म दिलातार मस्तक के ऊपर। नित्यानंद प्रभु जो करुणा के सागर है, उन्होंने अपना चरण कमल उस ब्राह्मण के हेड पे रख दिया। चरणारविंद पाई मस्तक के प्रसादे ब्राह्मण ने खंडिल सकल अपराधे। भगवान के चरण कमल को इस प्रकार अपने सिर पर पाकर ब्राह्मण के सारे अपराध नष्ट हो गए। सई द्विज द्वारे जाते चोर दस्युगन धर्म पठे आसी लैला चैतन्य शरण। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रभाव से सारे डाकुओं ने चैतन्य महाप्रभु का शरण लिया और धार्मिक जीवन जीने लगे। डाका चोरी परहिंसा छड़ी अनाचार सबे लई लेना अति साधु व्यवहार। उन्होंने चोरी, दूसरों के प्रति हिंसा और अनैतिक कार्य छोड़ दिया और महान संत पुरुष के समान कार्य करने। सबे लयन हरि नाम लक्ष लक्ष सबे हई लेना विष्णु भक्ति योग दक्ष। वे हजारों हजारों बार हरि का नाम ले रहे थे और इस प्रकार से भगवान विष्णु की भक्ति में दक्ष हो गए, एक्सपर्ट हो गए। विष्णु की भक्ति में और विष्णु के अलग दूसरे विषयों में भक्ति में अंतर है। श्री विष्णु की भक्ति करने में सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं, बट विष्णु के अलावा दूसरे देवताओं में करने में सेंस ग्रेटिफिकेशन है। डिजायर फॉर फुलफिलिंग वन सेल्फ मोटिव, अपनी स्वयं की इच्छा पूरी करने का उद्देश्य। विष्णु की डिवोशन सर्विस में 3 प्रकार की कैटेगरी, वीक, क्षीण, मध्यम और निपुण। हरि का नाम लेते लेते कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होगा और व्यक्ति टॉप मोस्ट आध्यात्मिक रस प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाएगा। कृष्ण प्रेम मत कृष्ण गण निरंतर नित्यानंद प्रभु है न करुणा सागर। वे सारे लोग कृष्ण प्रेम से मदमस्त हो गए और हमेशा कृष्ण का नाम ले रहे थे। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार के करुणा का सागर। अन्य अवतारे के यहाँ जट नहीं पाए निरावधि नित्यानंद चैतन्य लो आए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का जो आश्रय है वो दूसरे अवतारों में नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने सबको हमेशा प्रेरणा दी लॉर्ड चैतन्य को, चैतन्य महाप्रभु को शरण में जाने की। जे ब्राह्मण नित्यानंद स्वरूप न माने तहा ने लो आए ऐसे ही 14 गाने। कोई भी ब्राह्मण जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता, वो चोरों में, डाकुओं में, ठगों में उसकी गिनती होती। अगर कोई टॉप मोस्ट ब्राह्मण भी हो, चाहे उसमें कितनी में नम्रता हो, ज्ञान हो, अगर वो नित्यानंद प्रभु की अधीनता स्वीकार नहीं करता है, वो फुलिश ब्राह्मण, उसको ठग और चोर अपनी तरफ स्वागत करते हैं और नित्यानंद प्रभु उसको ठगों में, चोरों में उसकी गिनती करते हैं। योगेश्वर सबे वाचे जे प्रेम विकार जे अश्रु जे कंप जे वा पुलक हुंकार। चोरा डाकीते हैला है ना भक्ति है ना प्रभु नित्यानंद स्वरूप है शक्ति। ये जो आध्यात्मिक आनंद का रूपांतर है, ये बड़े बड़े श्रेष्ठ योगी भी अनुभव करते हैं
इच्छा करते हैं इसकी, जैसे अश्रु गिरना, कंपन होना, बालों का खड़े होना, गर्जना करना, ये उस चोरों और ठगों को भी मिल गया। नित्यानंद प्रभु की ऐसी शक्ति थी। भजे भजे भाई है न प्रभु नित्यानंद। भजे भजे भाई है न प्रभु नित्यानंद, जहाँ रे प्रसादे पाई प्रभु गौर चंद्र। ओ भाई, नित्यानंद प्रभु की पूजा करो, उनकी कृपा से कोई भी व्यक्ति गौरांग महाप्रभु को प्राप्त कर सकता है। जय सुनिए नित्यानंद प्रभु आख्यान, ताहरे मिली बकौर चंद्र भगवान। जो व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के विषय में सुनता है वो गौर चंद्र के चरण कमलों को अवश्य प्राप्त करेगा। दस्युगण मोचन जय चित्त दिया सुम, नित्यानंद चैतन्य देखी वैसे ही जन। कोई भी व्यक्ति जो दस्यु उद्धार की इस कथा को सुनेगा वो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त करेगा। हे न मत नित्यानंद परम कौतुके, विहारे न अभय परमानंद सुख। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु ने निर्भय होके अपनी लीलाओं का आनंद लिया। तबे नित्यानंद सर्व पारिषद संगे, प्रति ग्रामे ग्रामे भ्रमे कीर्तन रे रंग। इसके बाद में इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु जो भक्तों के संग में गांव गांव गए और सब जगह प्रेम पूर्वक कीर्तन किया। खाना चौड़ा बागे गाछी, आरे दो गाछिया, गंगा रे पारे कबू जाए न कुलिया। इसके बाद उन्होंने खान चौड़ा, बादगाछी और दोगाछिया गए। उसके बाद कुलिया ग्राम में गए जो गंगा के दूसरे किनारे पर। खाना चूड़ा या खाला चढ़ा, ये खाना चूड़ा, ये सब जो नाम है, एक नदी है जिसका किनारा सूखा हुआ है, जहाँ पे पहले गंगा बहता था, इसलिए इसको बोला है। और जो विलेज बाड़गाछी है वो आज भी है, और ये है कालासिरा खाल, रुकुनपुरा के पास में। नित्यानंद प्रभु के जो फादर इन लॉ है, ससुर है, उनका घर इधर इस विलेज में। और आगे दोगाचिया कृष्णा नगर में है, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु का एक सर्वेंट रहता था जो सेवक था। और कोलादीप या कुलिया है, वो गंगा के पश्चिमी किनारे पे, गंगा पे पूर्वी किनारे पे मायापुर है, और सामने पश्चिमी किनारे पे कोलादीप। और सारे विचारों के अनुसार, सारे व्यक्ति के अनुसार, जो करंटली नवद्वीप सिटी है, ये पहले महाप्रभु के समय इसको कुलिया द्वीप कहते हैं। जबकि नाया माया नाम जो मायापुर है गंगा के पूर्वी किनारे है। और दूसरी तरफ जो है कुलिया ग्राम है, जो नवद्वीप सिटी है अभी, कोला द्वीप है। चैतन्य भागवत में लिखा, सब मात्र गंगा नदी आए कुलिया है।
नदिया और कुलिया के बीच में केवल गंगा बहती। नवदीप मायापुर जो है हमेशा गंगा के पूर्वी किनारे पे है और कुलिया गंगा के पश्चिमी किनारे है। आगे कहा गया है विशेष सुकृति अति बड़गाची ग्राम नित्यानंद स्वरूपेरा विहरे स्थान। बाड़गाची ग्राम जो है बहुत महत्वपूर्ण महिमापूर्ण है क्योंकि नित्यानंद ने यहाँ पर कई लीलाएं की थी। बाड़गाची ग्रामेर जाते के भाग्योदय ताहार करीते नाई परि समुच्चय। बाड़गाची गांव है, उसके भाग्य का अनुमान लगाना इतना मुश्किल है। बाड़गाची गांव क्योंकि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने कई लीलाएं की थी। नित्यानंद स्वरूप परिषद गान निरावधि सभी परमानंद मन। नित्यानंद स्वरूप के नित्यानंद भगवान नित्यानंद के सारे जो पार्षद हैं वो हमेशा अति आनंद से भरे रहते हैं। कारो कौन कर्म नहीं संकीर्तन बिने सवार गोपाल भाव बड़े क्षण क्षण है। उनके पास उन पार्षदों के पास में भगवान के नाम का संकीर्तन करने के अलावा और कोई व्यस्तता नहीं है और वे सारे लोग जो हैं काउहड बॉय ग्वाल बालों के मूड में ग्वाल बालों के मूड में रहते हैं। वेत्रवंशी सिंह चंद दाढ़ी गुंजहार ताड़ा खाड़ू हत्ते पाए नूपुर सवार। वे अपने हाथ में स्टिक लिए हुए थे, बांसुरी लिए हुए थे, बिगुल लिए हुए थे, रोप लिए हुए थे और उन्होंने सबने गुंजा के हार पहने थे, गुंजा फूल के हार पहने थे और अपने रिस्ट में कलाई में बैंगल चूड़ी और ब्रेसलेट पहने हुए थे। ये सारे ग्वाल बाल थे। पूरा सब जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे ये वास्तव में पूर्व लीला में सब ग्वाल बाल थे। आगे बोला गया है मीरावधि सबारे शरीर नि कृष्ण भाव अश्रु कंप पुलक जाते के अनुराग। उनका शरीर जो था पूरा कृष्ण के कृष्ण कॉन्शियसनेस से पूरा कृष्ण भावना से भरा हुआ था और ये सब जो है शुद्ध भक्ति के लक्षण सब में प्रकट हो रहे थे। लाइक रोना, कंपन करना और उनके हाथों के बाल खड़े हुए थे, रोम रोम खड़े हुए थे। ये सब भक्ति के लक्षण है, शुद्ध भक्ति भाव में। सबारा सौंदर्य जिन अभिन्न मदन निरवधि सबे करे न संकीर्तन। उनका जो सुंदरता थी वो काम देव के बराबर थी और हमेशा वो कीर्तन कर रहे थे, हमेशा ऑलवेज वो कीर्तन कर रहे थे। पाइया भय स्वामी प्रभु नित्यानंद निरवधि कौतुक थाकेरा भक्तवृंद। अपने निर्भय अभय स्वामी को पाके नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त जो है बहुत जॉयफुल थे। नित्यानंद स्वरूप दासेर महिमा सत वस्तु रे करी बारे नहीं सीमा। मैं नित्यानंद प्रभु की और उनके सेवकों की महिमा जो है 100 साल में भी नहीं बता सकता।
तथापि यह नाम कही जानी, चार जार नाम मात्र स्मरणे और तारिया संसार। फिर भी मैं उन लोगों के नाम यहाँ पे बताऊंगा जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि उनके नाम लेने से ही व्यक्ति का भौतिक अस्तित्व खत्म हो सकता है। जार जार संगे नित्यानंद विहार, सबे नंद गोष्ठी गोप गोपी अवतार। जो डिवोटीज नित्यानंद प्रभु के साथ ये सारी लीलाएं कर रहे थे, वे सब पूर्व जन्म में जो ग्वाल बाल थे और ग्वाल बालिकाएं थी, और जो नंद महाराज के साथ में थे, वही सब आए थे नित्यानंद प्रभु के साथ में ग्वाल सखा बन के। इसलिए नित्यानंद प्रभु के द्वादश सखा फेमस है, द्वादश बाल गोपाल। तो नित्यानंद प्रभु के इस जीवन में जो सखा थे, उनके साथ में सब पूर्व जन्म में या तो ग्वाल बाल थे या ग्वाल या गोपियां थे, गोप थे। नित्यानंद स्वरूपेर निषिद्ध लागिया पूर्व नामा न लिखित वेदिता कार्य। नित्यानंद स्वरूप, नित्यानंद स्वरूप के कारण मना करने से मैं यहाँ पे उनके नाम नहीं बता रहा हूँ। वृंदावन दास ठाकुर बोलते, नित्यानंद प्रभु ने अपने भक्तों को उनके नाम पब्लिकली बताने से मना किया था कि उनका कृष्ण लीला में क्या क्या नाम था। पर भक्तों की इंफॉर्मेशन के लिए नित्यानंद प्रभु के डिवोटी का नाम जो कृष्ण लीला में थे, कवि कम कर्णपुर ने अपनी भक्ति गौर गणोदश दीपिका में बताया इनके नाम। परम परम पार्षद रामदास महाशय निरवधि, ईश्वर भावे से कथा गए। उनके मुख्य पार्षद थे जो रामदास महाशय थे, वो हमेशा भगवान का, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही मूड में रहते थे। जार वाक्य केहा झट न परे बुझिते, निरवधि नित्यानंद जार हृदय थे। कोई भी उनके शब्दों को समझ नहीं पाता था आसानी से। नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके हृदय में निवास करते। सबार अधिक भाव ग्रस्त रामदास, जान देहा कृष्ण अच्छी लेना तीन मास। सारे भक्तों में रामदास की फीलिंग जो थी, रामदास का जो भगवान के बारे में अनुभव था, बहुत तीव्र था। कृष्ण उनके शरीर में 3 महीने तक रहते थे। रामदास जो था वो नित्यानंद प्रभु का एकदम टॉप मोस्ट सर्वश्रेष्ठ पार्षद। रामदास हमेशा भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करता था। प्रसिद्ध चैतन्य दास मुरारी पंडित, जाने खेला महासर व्यग्रह सहित। मुरारी चैतन्य दास वो भी एक उनका पार्षद था, जो बड़े बड़े सांप और टाइगर के साथ खेलता था। रघुनाथ वैद्य उपा रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महामती, जाना दृष्टि पते कृष्ण है रतिमती। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय जो था वो बहुत उदार था।
उनके दृष्टि प्राप्त करने से व्यक्ति के अंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता था। प्रेम भक्ति रसमय गदाधर दास ज्ञान दर्शन मात्र सर्व पापनाश। गदाधर दास वो आध्यात्मिक रस से आनंद से भरा हुआ था। केवल उनको दृष्टि करने से सारे व्यक्ति की सारी पाप पुण्य क्रियाएं खत्म हो जाती। प्रेम रस समुद्र प्रेम रस समुद्र समुद्रानंद नाम नित्यानंद स्वरूप पार्षद प्रधान। सुंदरानंद प्रेम रस समुद्र सुंदरानंद नाम नित्यानंद स्वरूप पार्षद प्रधान। सुंदरानंद जो था वो भी आध्यात्मिक आनंद का सागर था। वो भी नित्यानंद प्रभु के पार्षदों में से मुख्य था। पंडित कमलाकांत परम उदाम जहां दिलेना नित्यानंद सप्तग्राम। पंडित कमलाकांत बहुत गंभीर था। उनको नित्यानंद प्रभु ने उनको सप्तग्राम का कार्य सौंपा हुआ था। गौरदास पंडित परम भाग्यवान काया मनो वाक्य नित्यानंद जहार प्राण। गौरीदास पंडित बहुत भाग्यशाली था। उन्होंने नित्यानंद प्रभु को अपना प्राण और आत्मा अपने मन से प्राण से और वाणी से उनको अपना प्राण आत्मा मान लिया था। पुरंदर पंडित परम शांत दान नित्यानंद स्वरूप वल्लभ एकांत। पुरंदर पंडित बहुत शांत था और सेल्फ कंट्रोल था। वो नित्यानंद प्रभु को बहुत प्रिय था। नित्यानंद जीवन परमेश्वरी दास जहां रे विग्रह नित्यानंद रे विलास। नित्यानंद प्रभु जो परमेश्वरी दास के प्राण धन थे। नित्यानंद प्रभु ने उनके शरीर में अपनी लीलाएं प्रकट की थी। धनंजय पंडित महान धनंजय पंडित महान विलक्षण जहां हृदय नित्यानंद सर्वक्षण। धनंजय पंडित एक अद्भुत डिवोटी था। नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके हृदय में निवास करते थे। प्रेम रस महात्मा बलराम दास जहां रे वात सब पाप जाए नाश। बलराम दास जो था वो आध्यात्मिक प्रेम में मदमस्त था। उनके शरीर से कोई अगर एयर स्पर्श करते हुए दूसरी तरफ जाएगी तो उसकी हवा से वो पवित्र हो जाए। यदुनाथ कवि चंद्र प्रेम रसमय नीरावती नित्यानंद जहां सदय। यदुनाथ जो कवि चंद्र था वो भी आध्यात्मिक प्रेम में डूबा हुआ था। नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके ऊपर कृपालु थे। जगदीश पंडित परम ज्योतिर्धाम से पार्षद नित्यानंद जार धन। जगदीश पंडित जो महान तेज का धाम था। नित्यानंद और उनके जो पार्षद थे वो उसके प्राण धाम थे। पंडित पुरुषोत्तम नवदीप जन्म नित्यानंद स्वरूप महान भक्तिमान। पंडित पुरुषोत्तम ने नवदीप में जन्म लिया। वो नित्यानंद स्वरूप के नित्यानंद प्रभु के गोपनीय सेवक थे। पूर्वे जार घरे नित्यानंदे वसती जहाँ रे प्रसादे है नित्यानंद मती। नित्यानंद प्रभु पहले उनके घर में रुके थे। उनकी कृपा से नित्यानंद प्रभु एक बार उनके घर में रुके थे।
उनकी कृपा से व्यक्ति का मन नित्यानंद में फिक्स हो सकता है, नित्यानंद में पूरी तरीके से मन लग सकता है उनकी कृपा से। किन कृपा से? पंडित पुरुषोत्तम। राधे जन्म महाशय द्विज कृष्णदास, नित्यानंद पारिषदे जहर विलास। द्विज कृष्णदास महाशय, वो राढ़ देश में जन्म हुआ था उनका। उन्होंने नित्यानंद प्रभु के पार्षदों का संग का लाभ लिया था। प्रसिद्ध है कालिया कृष्ण दास त्रिभुवने, गौरचंद्र लभ्य है जहाँ रहे स्मरण। कालिया कृष्ण दास तीनों लोगों में फेमस है। उनको याद करके कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर सकता है। काला कृष्णदास या कालिया कृष्णदास भी बोलते हैं। ये भी नित्यानंद प्रभु का पार्षद था। सदाशिव कविराज महाभाग्यवान, जाना पुत्र पुरुषोत्तम है दास नाम। सदाशिव कविराज बहुत भाग्यशाली था। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था पुरुषोत्तम दास। बाए नहीं पुरुषोत्तम है दासेर शरीरे, नित्यानंद चंद्र जान हृदय विहारे। पुरुषोत्तम दास के शरीर में कोई बाहरी चेतना नहीं दिखाई दे थी, क्योंकि नित्यानंद चंद्र हमेशा उनके हृदय में निवास करते। उदाहरण दत्ता महा वैष्णव उदार, नित्यानंद सेवाए जहाँ रहे अधिकार। उदाहरण दत्ता बहुत उदार वैष्णव थे। वो नित्यानंद नित्यानंद प्रभु की सेवा के लिए योग्य थे। महेश पंडित अति परम महंत, परमानंद परमानंद उपाध्याय वैष्णव एकांत। महेश पंडित जो था बहुत उच्च कोटि का डिवोटी। परमानंद उपाध्याय भी उनका शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव था। ये सब नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। चतुर्भुज पंडित नंदन गंगादास, पूर्वी जा रहे घरे नित्यानंद रे विलास। गंगादास जो था वो चतुर्भुज पंडित के पुत्र थे। नित्यानंद प्रभु उनके घर में रुके थे। आचार्य वैष्णवानंद परम उदार, पूर्व रघुनाथपुरी नाम ख्याति जान। आचार्य वैश्वानंद बहुत उदार थे। वो पहले रघुनाथपुरी के नाम से जाने जाते थे। प्रसिद्ध परमानंद गुप्त महाशय, पूर्व जा रहे घरे नित्यानंदे रहे। परमानंद गुप्त महाशय सभी जगह प्रसिद्ध। नित्यानंद प्रभु ने उनके घर में नित्यानंद प्रभु उनके घर में लीलाओं का आनंद लिया था। बाड़गाची निवेश बाड़गाची निवासी सुकृति कृष्णदास, जहाँ रे मंदिरे नित्यानंदे विलास। भाग्यशाली कृष्णदास जो था वो बाड़गाची का निवासी था। नित्यानंद प्रभु ने उनके घर में लीलाएं की थी। कृष्णदास देवानंद दुई शुद्धिमती महंत, आचार्य चंद्र नित्यानंद गति। कृष्णदास और देवानंद बहुत शुद्ध हृदय वाले थे। और जो एग्जॉल्टेड डिवोटी उच्च आचार्य चंद्र ने नित्यानंद प्रभु को अपने जीवन का लक्ष्य मान रखा था। गायन माधवानंद घोष महाशय, वासुदेव घोष अति प्रेम रसमय। माधवेंद्र घोष महाशय एक सिंगर थे, गायक थे। वसुदेव घोष जो थे वो भी नित्यानंद प्रभु के पार्षद थे। हमेशा भगवान के आनंद रस में डूबे रहते थे। महाभाग्यवान जीव पंडित उदार,
जान घरे नित्यानंद चंद्र बिहार। बहुत भाग्यशाली जो जीव पंडित थे, बहुत उदार थे। नित्यानंद प्रभु ने उनके घर में लीलाएं का आनंद लिया। नित्यानंद प्रिय मनो हर नारायण कृष्णदास देवानंद यही चरीज। चार डिवोटीज मनोहर, नारायण, कृष्णदास और देवानंद, ये नित्यानंद को बहुत प्रिय थे। जत भ्रते नित्यानंद चंद्र सहित सत सतवत्सरो तहा न परिति लिखित लिखित। मैं नित्यानंद चंद्र के सारे सर्वेंट, सारे सेवकों के नाम 100 साल में भी नहीं लिख पाऊंगा। सहस्त्र सहस्त्र एको सेवक गण सबार चैतन्य नित्यानंद धन्य पर। इस प्रकार के हजारों हजारों उनके अनुयायी थे। उन्होंने सबने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को अपना प्राण धन मान रखा था। नित्यानंद प्रसादे ताहरे गुरु सम श्री चैतन्य रसे सबे परम उद्धम। नित्यानंद प्रभु की कृपा से वे सब योग्य गुरु थे और सब लोग भगवान के प्रेम में हमेशा डूबे रहते थे। किछु मात्र आमी लिखी न जानी जार सकल विदित है बे वेद व्यास द्वार। मैंने उन्हीं के नाम लिखे जिनको मैं जानता था, बाकी का वर्णन वेद व्यास जी स्वयं करेंगे। सेवशेष भृत्य वृंदावन दास अवशेष पात्र नारायणी घर बजार। उनके जो लास्ट सर्वेंट हैं वो है वृंदावन दास। वृंदावन दास ठाकुर स्वयं बोल रहे हैं कि उनका जो लास्ट सेवक है वृंदावन दास है, जिसने नारायणी के गर्भ से जन्म लिया और भगवान का अवशेष पाया। आज भी जो वैष्णव होते हैं वो नारायणी को भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद मानते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दास तछो पद जुग गान। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना प्राण धन मान के मैं वृंदावन दास उनके चरण कमलों की महिमा गाता हूँ। इस प्रकार से जो है इस प्रकार से ये अध्याय खत्म होता है और अगला अध्याय चालू होता है, छठा अध्याय, जिसमें नित्यानंद प्रभु की आगे की महिमाओं का वर्णन किया गया है। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय जय प्रभुर जात के भक्त वृंद। गौरचंद्र की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो और तो भगवान के भक्तों की जय हो। नमते महाप्रभु नित्यानंद चंद्र सर्वदास सह करे कीर्तन आनंद। इस प्रकार से नित्यानंद चंद्र ने अपने सेवकों के साथ में कीर्तन का आनंद लिया। नित्यानंद प्रभु ने उनके लीलाओं का आनंद लिया जैसा उन्होंने वृंदावन में किया। उन्होंने एकत्व सर्व जगह तेरे प्रति लायो है न श्री कृष्ण चैतन्य रतिमति। उन्होंने सबको इस जगत में कृष्ण के साथ आसक्ति के लिए प्रेरित किया। ज्यादातर लोग इस संसार में इंद्रिय तृप्ति से आसक्ति रखते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने सबको कृष्ण की तरफ आकर्षित किया। संगे परिषदे गण परम उदाम सर्वनव दीपे भ्रमे महाज्योतिर्धाम। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु पूरे नवदीप में घूमते रहे अपने उत्साही भक्तों के साथ में। अलंकार मालय पूर्णिता कले वरु कृपारु तांबूल शोभे सुरंग अधर। उनका शरीर हमेशा और माला से, फूल माला से और गहनों से सुशोभित रहता था और वो तांबुल सुपारी चबाते थे कपूर के साथ में। उनके होठ रेड थे,
देखी राम नित्यानंद प्रभु विलास, के हो सुख पाए करो ना जाने विवाद। नित्यानंद प्रभु के इस प्रकार से लीलाओं को देख के कई लोग हैप्पी होते हैं, लेकिन कई लोग श्रद्धा नहीं रखते उनमें। सही नवदीपिक आचने ब्राह्मण चैतन्य संगीतार पूर्व अध्ययन। नवदीप में एक ब्राह्मण था जो पहले चैतन्य महाप्रभु के साथ पढ़ा था, जिसने अध्ययन किया था। नित्यानंद स्वरूप देखिया विलास, चित्ते की चुतान जन्म याचे अविश्वास। नित्यानंद प्रभु के सारे क्रियाकलाप देख के उसके मन में कुछ संशय हुआ। चैतन्य चंद्र तितार बड़ दृढ़ भक्ति, नित्यानंद स्वरूप न जाने न शक्ति। उसका चैतन्य महाप्रभु तो विश्वास था पूरा, बट वो नित्यानंद प्रभु की शक्ति को नहीं जानता था वो ब्राह्मण। देव से ब्राह्मण गेले न इला चले, तथा याचे न कत दीने कोतूहले। विधाता के अरेंजमेंट से ब्राह्मण नीलाचल गया और वहां पे कुछ समय रुका। प्रतिदिन वाय विप्र श्री चैतन्य स्थाने, परम विश्वास स्थान प्रभु चरण। वो ब्राह्मण डेली चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने जाता था, क्योंकि उनके चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में उसका बहुत विश्वास था। देव एक दिन से ही ब्राह्मण ने भरते, चित्ते इच्छा करी ने न किछु जिज्ञासित। एक दिन ब्राह्मण ने अवसर पाया और उसके मन में जो था चैतन्य महाप्रभु से पूछा। विप्र बोले, प्रभु मोर एक निवेदन करी मु तुम्हारे स्थाने जदि देह मन। ब्राह्मण ने बोला, हे भगवान, मेरे को आपसे एक चीज पूछना है, कृपया मुझे सुनिए। मोर यदि भृत्य है न जान था के मने, इहार करे न प्रभु कहाँ श्री बदन है। हे भगवान, अगर आप मुझे अपना सेवक समझते हैं तो मुझे पर्सनली एक्सप्लेन कीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ। वो ब्राह्मण ने पूछा। नवदीप गया नित्यानंद अवधूते, किछुता न पूछो मोई करे न के रूपे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि नित्यानंद प्रभु जो है नवदीप में क्या कर रहे हैं, इस बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। सन्यासी आश्रम में ताने बोले, सर्वजन कर्पूर तंबूला से भोजन सरकश। सब लोग उनको सन्यासी बोलते हैं, बट वो हमेशा सुपारी चबाते रहते हैं, पान सुपारी, और जो कपूर से मिक्स है। तो सन्यासी के शास्त्रों के अनुसार सन्यासी को ये सारी चीजें नहीं करना चाहिए। धातु द्रव्य पाराशित नहीं सन्यासी रे, सोना रूप मुक्ता सा ताहरे कलेवर। वो ब्राह्मण चैतन्य महापुरुष से बोला, सन्यासी को मेटल के आइटम टच भी नहीं करना चाहिए, बट उनका शरीर तो हमेशा गोल्ड सिल्वर और मोतियों से सजा रहता है। कासा एक को पीना छाड़ी, दिव्य पत्ता वास धरे न, चंदन माला सदाई विलास। वो सेफ्रॉन क्लॉथ नहीं, उन्होंने सेफ्रॉन जो लायन क्लॉथ है लंगोटे वो नहीं पहनते, और फाइन सिल्क क्लॉथ पहनते हैं, और हमेशा अपने आप को चंदन के लेप से और फ्लावर गार्लैंड से सुशोभित रखते हैं। उन्होंने दंड क्यों छोड़ दिया और लोहे का दंडा क्यों ले लिया, और हमेशा शूद्रों के घर में क्यों रहते हैं। उसके बाद मैं उनके व्यवहार में शास्त्र के अनुसार कुछ नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरा मन संशय से भर गया है। तो एक ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए बीटल नट सुपारी खाना बीफ खाने के, गाय गौ मांस खाने के समान ही, यार सुरा पीने के समान है। सन्यासी का कोई भी निवास स्थान एक फिक्स नहीं रहता है, और गोल्ड जैसे आइटम स्वीकार नहीं कर सकता है। सन्यासी को घर से, गांव से बाहर रहना चाहिए, वृक्ष में या वृक्ष के नीचे टेंपल में रहना चाहिए। उनको भगवा कपड़े पहनने चाहिए। अगर उनको गोल्ड नहीं पहनना चाहिए, गोल्ड कोई आइटम पहनना नहीं चाहिए।
और उनको संन्यास दंड और लंगोट और यही केवल स्वीकार करना चाहिए, बाकी सब त्याग देना चाहिए। सन्यासी को खाली एक दंड, पानी का बर्तन और सेफ्रॉन क्लॉथ रखना चाहिए। सब लोग, तो ब्राह्मण ने बोला चैतन्य महाप्रभु के, सब लोग उनको महान व्यक्ति थे बोलते हैं, पर वो अपने आश्रम के अनुसार क्यों नहीं कार्य करते हैं? अगर आप मुझे अपना सेवक समझते तो भगवान मुझे उनके बारे में थोड़ा बताइए। तो ये ब्राह्मण ने, ये जो चैतन्य महापुरुष से जो इंक्वायरी किया, प्रश्न पूछा, उचित समय पे किया, जिससे भगवान उनको बिना किसी रिजर्वेशन के, बिना किसी हेजिटेशन के उनको सत्य बता पाए। ब्राह्मण के शब्द सुन के गौर सुंदर स्माइल की और बोले, सुनो ब्राह्मण, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो जाता है तो बहुत वो योग्य हो जाता है, तो उसमें दोष और गुण नहीं देखे जाते। ये जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है, भौतिक क्वालिफिकेशन, उसमें नहीं देखी जाती। जिनके हृदय में कृष्ण भावनामत आ गया है, बाहरी इच्छाओं को छोड़ के, कर्म ज्ञान की अभिलाषाओं को छोड़कर दूसरों से अलग है। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो अपने मन, बुद्धि और अहंकार के कंट्रोल में रहते हैं। ये लेकिन जो मटेरियल दोष है, भौतिक दोष है, आध्यात्मिक जगह नहीं चलते। जैसे लोटस लीफ, कमल की पत्ती में जल या पारा टिक नहीं सकता है, उसी प्रकार से जो हृदय भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए, उसमें कोई भी स्वार्थ या मंगल अमंगल नहीं हो सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, भौतिक पाप और पुण्य जो है वो, भौतिक पाप पुण्य जो है शुद्ध हृदय में नहीं रह सकते। तो चैतन्य महाप्रभु को समझाते हैं, नित्यानंद स्वरूप तो एकदम प्योर है। जैसे कमल की पत्ती किसी चीज से टच नहीं होती, पानी से टच भी होती लेकिन पानी उसके नीचे गिर जाता है। इसलिए ब्राह्मण ये जान लो, जो कृष्ण चंद्र हैं, स्वयं भगवान कृष्ण हमेशा नित्यानंद प्रभु की शरीर में आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर कोई अयोग्य व्यक्ति उनकी नकल करेगा तो उसको कष्ट होगा और वो पाप होगा। जैसे शंकर के साथ शिव जी के अलावा और कोई जहर पिएगा तो मृत्यु हो जाएगी, ये सारे वेदों का कथन है। तो जो पावरफुल कंट्रोलर होते हैं, नियंत्रक होते हैं, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, वो बाहर की चीजों से कोई प्रभावित नहीं होते। और इसलिए जिसके पास ज्ञान नहीं, अगर ऐसा व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की क्रियाकलाप को क्रिटिसाइज करता है तो उसको जन्म जन्मांतर दुख पाना पड़ेगा। क्रिटिसाइज क्या करता है, अगर उनकी तरफ देखता भी है, हंसता भी है, तो वो विनाश हो जाएगा उसका। ये सारी चीज श्रीमद् भागवतम में लिखी है, और किस उसके व्यक्ति को वैष्णव गुरु से सुनना चाहिए। अब सुनो, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी डिवोटी का बिहेवियर देख के हंसता है तो क्या होता है। एक बार कृष्ण बलराम अध्ययन करने के लिए गए, अध्ययन के बाद अवंतिकापुरी से लौट रहे थे। उन्होंने अपने गुरु से पूछा, हमें क्या, हमें आपको क्या दक्षिणा देनी चाहिए। उन्होंने, अब संदीपनी गुरु ने उनके पत्नी से कंसल्ट किया, तो उन्होंने, दोनों ने, गुरु और पत्नी ने बोला कि हमारा मृत पुत्र वापस ला दो। तो कृष्ण बलराम सीधे यमराज के पास गए और चाइल्ड को, जो बालक था, गुरु का पुत्र था, उसको सारे प्रतिक्रियाओं से, पापों से मुक्त किया और उस बच्चे को फिर से गुरु के पास लाए, यमराज से, यमराज के पास से लेके गुरु के पास लाए। जब देवकी ने यही घटना सुनी, उसने भी अपने मत पुत्रों की भगवान से मांग की, और देवकी ने एक दिन बोला कृष्ण बलराम से, आप भी मेरे पुत्रों को वापस ला दिए, आप भगवान है स्वयं।
आप भी मेरे 6 पुत्रों को वापस ला दिए। मेरे पुत्र भी जो कंस के द्वारा मारे गए। इन शब्दों को सुन के कृष्ण और बलराम गए बलि महाराज के पास और बलि महाराज से वो उनको वापस ले आए। बलि महाराज ने उनका स्वागत किया और इस तरीके से उनके पुत्रों को वापस दिया। हालांकि सारे देवता लोग और संत लोग शुद्धता में रहते, आप लोगों का दर्शन बहुत मुश्किल है। इस प्रकार से बलि महाराज ने प्रार्थना की और बहुत सी प्रशंसा की और बलि महाराज ने उन दोनों को वापस लौटा दिया। बलि महाराज ने उनको स्वागत किया और जो जल था बलराम और कृष्ण का अपने ऊपर छिड़का और उसको पिया भी सही। इस प्रकार से बलि महाराज के जो पुत्र थे ये उनको वापस मिल गए। लेकिन इसकी स्टोरी है कि ये जो 6 पुत्र थे, जो ये पहले प्रजापति मरीचि के पुत्र थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, इनको क्यों सफर करना पड़ा था? देवकी के जो 6 पुत्र मारे गए थे, एक बार ब्रह्मा जी विमोहित होके, कामदेव के विमोहित होके उन्होंने सारा शर्म त्याग के उन्होंने कोई भोग करना चाहा था। लेकिन ये जो 6 पुत्र थे ये उनके ऊपर हंसने लगे, ब्रह्मा जी के ऊपर। इसके कारण उन्हें उनका पतन हुआ और ये सारे जो महान पुरुष थे इन्हें असुर के कुल में जन्म लेना पड़ा। हिरण्यकश्यप के, तो ये देवताओं का शरीर छोड़ के ये जो 6 पुत्र ने हिरण्यकश्यप का जन्म लिया था, वहां पे इनके ऊपर बहुत कष्ट हुआ इंद्र के वज्र से और ये मृत्यु हो गई। उसके बाद ये देवकी के पुत्र थे, देवकी के गर्भ में आए और इस प्रकार से इनको सफर करना पड़ा बार बार, क्योंकि ब्रह्मा जी के ऊपर हासे थे। हालांकि कंस के भतीजे थे लेकिन फिर भी कंस के द्वारा मारे गए। देवकी को ये सारी चीजें पता नहीं थी। देवकी तो उन्हें अपने पुत्रों के समान ही मानते थे। इस प्रकार से इनका, इसके बाद उन्होंने देवकी का स्तनपान किया और इस प्रकार से 6 पुत्र जो है इनके सारे पाप नष्ट हो गए, क्योंकि उसी देवकी का स्तनपान कृष्ण ने भी किया था। तो जब इतने बड़े बड़े लोग डिवोटी के प्रति अपराध करने से सफर कर सकते हैं, तो बाकी लोग का क्या होगा? इतने महान थे मरीचि के पुत्र। तो एक पापी व्यक्ति जो वैष्णव का क्रिटिसाइज करता है, वैष्णव की निंदा करता है, वो बर्थ आफ्टर बर्थ उस अपराध के कारण जन्म जन्मांतर वो कष्ट प्राप्त करता रहता है। इसलिए जो लोग हरि गुरु और वैष्णव की सेवा करते हैं, जो लोग हरि गुरु और वैष्णव की सेवा करते हैं लेकिन काम और क्रोध के कारण वैष्णव की निंदा कर लेते हैं, अपने काम और क्रोध के कारण वैष्णव निंदा करते हैं, उसके कारण वो और वैष्णव क्रिटिसाइज करते हैं, वो सौभाग्य से जाके दुर्भाग्य में चले जाते हैं, जन्म जन्मांतर कष्ट पाते रहते हैं। ये बाली महाराज को उन्होंने भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कथा सुनाई थी कि वैष्णव अपराध का क्या फल होता है। तो कोई, इसके बाद आगे कृष्ण बलराम ने बोलते हैं कि कोई मेरी पूजा करता है या मेरे चैंटिंग भी करता है, लेकिन अगर वैष्णव के प्रति अपराध करता है तो वो उसका प्रोग्रेस जो है भक्ति में उन्नति नहीं हो पाएगा। इसमें कुछ संशय नहीं है कि जो मेरे साथ, मेरे भक्त के साथ और मेरे साथ प्रेम और भक्ति करते हैं वो मुझे प्राप्त करें। तो इसमें इसमें कोई डाउट हो सकता है कि कोई भक्त जो है भगवान को प्राप्त करेगा नहीं करेगा, लेकिन इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि जो उनके भक्तों के भक्त की सेवा करेगा वो जरूर उन्नति करेगा। तो कोई भगवान की सेवा करने से कोई भगवान का सेवक बन के उसका उद्धार होगा या नहीं पता नहीं,
लेकिन जो भगवान की भक्त की सेवा करेगा, नो डाउट, एब्सोल्यूट नो डाउट कि जो मेरे भक्तों की सेवा करता है वो जरूर पूर्णता प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति, आगे बोलते हैं, मोर भक्त ना पूजे हमारे पूजे मात्र, से दंभिका ना है मोर प्रसाद पात्र। जो केवल मेरी पूजा करता है बट अभिमान के कारण मेरे भक्तों की पूजा नहीं करता, वो मेरी कृपा पाने योग्य नहीं है। और जो प्राउड एंड एरोगेंट, गर्व और दम्भी है, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं बट भगवान के भक्तों की सेवा नहीं करते हैं, वो कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए बाली, आप मेरे सेवक हो, इसलिए मैंने आपको एक कॉन्फिडेंशियल टॉपिक आपको बताया है। जब बली महाराज ने एक कॉन्फिडेंशियल इंस्ट्रक्शन भगवान के सुने, उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। भगवान के आदर करके भगवान उनको इस प्रकार आदेश देके वापस देवकी के पास चले गए, और इस प्रकार से देवकी का दुग्ध पी के अपने उन्होंने पिछले वाले सारे पाप कर्मों को नष्ट किया। इसलिए देवताओं ने भी ये सुना था, जब भगवान ने बताया, देवताओं ने भी सुना सारा। देवताओं से बोला कि कभी भी किसी, डोंट रिडिक्यूल एक्सल्टेड पर्सन, किसी भी विद्वान वैष्णव का कभी हंसी या मजाक नहीं उड़ाना। ब्रह्मा के पास भगवान जैसी शक्ति है, वो भी भगवान जैसा है। अगर वो भी कोई गलत करते हैं, ब्रह्मा जी भी, तो उसका ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड, उनके ऊपर दोष नहीं, क्योंकि मेरे शुद्ध भक्त हैं। तुमने, भगवान उन पुत्रों से बोलते हैं, तुमने इतना सफर किया क्योंकि तुमने उनके ऊपर, ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे। फिर से ऐसी मानसिकता मत डेवलप करना। जाओ और जाके ब्रह्मा जी से क्षमा मांगो और तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। भगवान के आर्डर सुन के जो 6 पुत्र थे, देवकी के पुत्र, 6 ने जाके क्षमा मांगी, और उसके बाद में अपने पिता और माता को प्रणाम करके वो जो 6 पुत्र थे देवकी के, वो वापस अपने धाम चले गए थे। इस प्रकार से ये नित्यानंद प्रभु जो है, ये सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे भक्तों को, वैष्णवों को, इस प्रकार से श्रीमद् भागवत से उदाहरण दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि तुमने नित्यानंद प्रभु के बारे में तुम्हारा जो भी डाउट है उसको खत्म कर लिया। नित्यानंद प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन कम भाग्यशाली लोग उनको समझ नहीं पाते। जो भी उनकी उस अद्भुत लीलाओं का श्रवण करता है, वो उद्धार हो जाता है। वो नित्यानंद प्रभु पतितों के लिए, पतितों को बचाने के लिए यहाँ पे अवतरित हुए हैं। उनका जो व्यवहार है, रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर है। कौन है नित्यानंद प्रभु के व्यवहार को समझ सकता है? महाप्रभु बोल रहे हैं उस ब्राह्मण को। अगर कोई व्यक्ति उनको समझता नहीं है और उनको ब्लास्फेम करता है, निंदा करता है, उसका एडवांसमेंट जो है, उसकी प्रगति रुक जाएगी, चाहे उसने भगवान की भक्ति भी क्यों नहीं प्राप्त के लिए। विष्णु, इवन इफ ही हैज अटेंड द डिवोशन सर्विस ऑफ विष्णु, अगर वो नित्यानंद प्रभु जैसे महान व्यक्ति की को समझ नहीं पाया और निंदा कर रहा। इसलिए ब्राह्मण जी, तुम जल्दी से जाओ नवद्वीप में और सबको ये टॉपिक बताओ कि वैष्णव निंदा का क्या फल होता है, और किसी भी तरीके से इस प्रकार की कोई निंदा करता है, वो यमराज के पनिशमेंट से बच नहीं पाएगा। जो मुझे प्रेम करता है, जो उन्हें प्रेम करता है, वो मुझे प्रेम करता है। इसलिए ब्राह्मण, मैं ये बताता हूँ, ये सत्य है, ये सत्य है और ये सत्य। सत्य सत्य विप्र कहिला तो मार, मैं तुमको बार बार बोला, यही सत्य है। ये चैतन्य महाप्रभु इस ब्राह्मण को बोल रहे हैं, नित्यानंद प्रभु और वैष्णव की महिमा बता रहे हैं। अगर नित्यानंद प्रभु कहीं लिकर हाउस में भी दिखे तुमको, तो भी तुम उनको डाउट मत करना, वो ब्रह्मा जी के लिए भी पूजनीय है। इस प्रकार से भगवान के शब्द सुन के वो भाग्यशाली ब्राह्मण आनंद से भर गया और चला गया। उसने नित्यानंद प्रभु के प्रति उसका बहुत श्रद्धा हुई। उसके बाद में ब्राह्मण नवदीप चला गया। उसके बाद वो ब्राह्मण नित्यानंद प्रभु के पास गया और उसने बिना डुप्लीसिटी के नित्यानंद प्रभु के सामने अपने सारे अपराध स्वीकार किए, और नित्यानंद प्रभु ने उसको कृपा की। ये नित्यानंद प्रभु का बिहेवियर है कि जो भी इनके सामने जाके सारे अपराधी को स्वीकार कर लेता है, वो उसे तुरंत क्षमा कर देते हैं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की लीला खत्म होती है। इसके बाद
कल हम आगे गदाधर गार्डन में जो भगवान की लीला है उसका श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय।